नमस्कार मित्रों, आप क्लास 8, 9th या 10th किसी में भी पढ़ते हो, आपके एग्जामिनेशन में एक निबंध लिखने के लिए आता है। निबंध में सब प्रश्नों से ज़्यादा अंक होते हैं। तो अगर आप अच्छा निबंध लिखते हैं, सही निबंध लिखते हैं, तो आपको उस विषय में हिंदी में अधिक अंक प्राप्त हो जाते हैं, अधिक नंबर मिल जाते हैं। तो निबंध में कुछ बातें ध्यान रखें तो आपका निबंध जरूर अच्छा लिखा जाएगा। ये जरूरी नहीं कि आपने जो याद किया है वही निबंध आए, किसी भी विषय पर निबंध आए। 3 चीजें होती है निबंध में। एक होता है भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन, उस बारे में आप जनरल बात लिख सकते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए त्योहार के बारे में, तो आप किसी एक त्योहार की बजाय शुरू में भूमिका में त्योहारों के बारे में लिख सकते हैं, कौन कौन से त्योहार होते हैं, भारत में क्या होता है। फिर उसके बाद होता है उस विषय से संबंधित बातें लिखना। उस विषय से संबंधित 3-4 पैराग्राफ में आपको लिखना चाहिए। 3-4 पैराग्राफ में आप पॉइंट्स बना लें अपने पास, उन पॉइंट्स को विस्तार से लिखते जाइए। मतलब कोई भी विषय हो उसके पॉइंट्स एक मन में सोच लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, और उसके बाद 4-5 पैराग्राफ, 3-4 पैराग्राफ जितने आप लिख सकते हैं वो लिख लीजिए। और थर्ड होता है उपसंहार यानी कि कंक्लूजन। उसमें आप अपनी राय लिख सकते हैं कि मुझे इस बारे में मैं क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो आपका निबंध बहुत अच्छा लिखा जाएगा, अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो इसके अलावा क्या क्या चीजें ध्यान रखें ताकि आपका निबंध अच्छा लिखा जाए और आपको अच्छे अंक मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। निबंध में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, अर्थात एक ही बात को बार बार नहीं लिखना चाहिए। लिखने के बाद आप उसे पढ़िए और आवश्यक सुधार कीजिए। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। ध्यान रखिए कि आपकी व्याकरण संबंधी गलतियां उसमें न हों। अगला पॉइंट, निबंध बहुत अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। 2-3 पेज का निबंध पर्याप्त होता है। जो भी बातें लिखें वो स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए। निबंध को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाना चाहिए, अर्थात एक क्रम में लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं आप कोई बात लिख दें, कहीं कोई बात लिख दें। जो बात लिखें उसी के आगे, उसी रेफरेंस से बात को आगे बढ़ाएं। आलतू फालतू बातों को निबंध में स्थान न दें। निबंध को पॉइंट वाइज लिखें। उसके लिए तरीका ये है कि आप पहले निबंध के बारे में जो आपको पता है, जिस विषय के बारे में पता है, वो पॉइंट्स अपने पास लिख लें। उन्हीं पॉइंट्स के अनुसार पॉइंट वाइज आप निबंध को लिखें। अगला पॉइंट कि निबंध की जो मुख्य बातें हैं उनको रेखांकित अर्थात अंडरलाइन जरूर कर दें। अगला पॉइंट, यदि आपको उस विषय में कोई कथन याद हो यानी कि कोई कोटेशन आता हो तो उसे निबंध में अवश्य इस्तेमाल करें, क्योंकि कोटेशन देने से आपका निबंध अच्छा बन जाता है और उसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इन सब बातों के बाद अंत में आप निबंध को एक बार दोबारा से अवश्य पढ़ें ताकि उसमें आपको कोई गलतियां लगें, उसको आप सुधार सकें। अब अंत में मुख्य बातें जान लीजिए कि निबंध अच्छा कैसे समझा जाता है। निबंध अच्छा वो होता है कि जिसे जब आप कोई व्यक्ति पढ़े तो ऐसा लगे कि आप उसको जो लिख रहे हैं उसका सहभागी हैं, मतलब साथ में उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत जो बात भी लिखी गई हो वो स्पष्ट रूप से समझ में आ रही हो। कि निबंध रटने की चीज़ नहीं होती। निबंध को रटने की कोशिश ना करें। परीक्षाओं से पहले कुछ निबंध को ध्यान से पढ़ लें और सामाजिक जानकारी अगर आपके पास है, कुछ विषयों की जानकारी आपके पास है, तो आप बेहतर निबंध लिख पाएंगे। रट्टू तोता ना बने, अपनी समझ से अच्छी भाषा में निबंध लिखें। धन्यवाद। दोस्ती करें लॉजिक टच से YouTube चैनल पर और सीखें आसान भाषा में हिंदी।